हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कोर्स पाइथन फॉर एवरीवन। ये कोर्स आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। एज यू नो, पाइथन इज़ ट्रेंडिंग, इसलिए इस कोर्स में पाइथन से रिलेटेड वो सब कुछ आपको मिलेगा जो इसमें निहायत अहम है। मेरा नाम तैमूर हसन है और मैं पिछले 6 साल से आईटी इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। इस कोर्स में आने वाले तमाम स्टूडेंट्स को मैं वार्मली वेलकम करता हूँ। मेरे पास आपको इस कोर्स में सिखाने के लिए बहुत कुछ है। इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपका बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग या आईटी से होना ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ, इस कोर्स के बाद आप ज़रूर आईटी से मुंसलिक हो जाएंगे और जो स्टूडेंट्स पहले से आईटी से मुंसलिक हैं, उन्हें प्रोग्रामिंग में बूस्ट मिलेगा। अब आते हैं इसके बैकग्राउंड की तरफ। पाइथन को अर्ली 90s में इन्वेंट किया गया, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल वसी फील्ड्स में हो रहा है, जैसे कि डेटा साइंस और पाइथन में। पाइथन अर्ली 90s में इन्वेंट हुई, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल वसी फील्ड्स में हो रहा है, जैसे कि डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में। ये एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है और इसको यूज़फुल और प्रैक्टिकल मकासद के लिए डिज़ाइन किया गया है। पाइथन में प्रोग्राम लिखना मुश्किल नहीं। पाइथन को सीखने के लिए न सिर्फ आप पाइथन के एक्सपर्ट बनेंगे, पाइथन को सीखने के बाद न सिर्फ आप पाइथन के एक्सपर्ट बनेंगे, बल्कि मज़ीद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपके लिए सीखना आसान हो जाएगा। अब आते हैं ये कहाँ कहाँ यूज़फुल है। जैसे कि मैंने कहा कि ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिस्टम ऑपरेशंस, वेब डेवलपमेंट, साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक कंप्यूटिंग, एजुकेशन, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, डिप्लॉयमेंट, सर्वर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स और दीगर पर्सपेक्टिव में भी इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनी गूगल भी कई एप्लीकेशन में पाइथन को इस्तेमाल कर रही है। उसके अलावा याहू और बाकी टेक जायंट्स भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं आपको इस कोर्स के मतलब बताता चलूँ कि ये एक फास्ट पेस कोर्स है। इसमें आपको अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, आपको स्पीड जो है वो मैच करनी पड़ेगी। अब अगर आपको इसको इसमें जो है ना कि वो अपने आप को सक्सीड करना है, और उसके अलावा आपको जो है ना प्रॉब्लम सेट्स को रीड करना होगा और उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि प्रोग्रामिंग क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस प्रोग्रामिंग आपकी स्किल आपकी इम्प्रूव नहीं हो सकती। और कोई भी बंदा इसको जो है ना कि वो पैसिवली जो है ना कि अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इन्हेंस नहीं कर सकता। प्रोग्रामिंग स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए आपको एक्टिवली जो है ना इसमें काम करना पड़ेगा, मीन्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एट द एंड आपको पाइथन की कमांड्स चलाते हुए कोई भी खौफज़दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप कमांड्स को चलाएंगे तो आपको एरर्स आएंगे, और जब आपको एरर्स आएंगे तो आप उनको रिजॉल्व करेंगे। इस तरह ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। उसके बाद हम एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेजेस देखते हैं। उनमें क्या है, हमारे पास एक बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज में क्या होते हैं, हमारे पास वर्ड्स होते हैं डिफरेंट तरह के। आपके सामने ये एक वर्ड क्लाउड की इमेज है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स हैं, जो हमारे पास मेनली टू एंड ऑफ और इस तरह के और डिफरेंट वर्ड्स हैं जो कि मेनली यूज होते हैं, वो थोड़े से हाईलाइटेड है, बड़े हैं। ठीक है। उसके अलावा आपको राइट साइड पे जो है कि वो कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं जो कि फ्लोट, बुलियन। आप इनसे जो है कि वो आपको इनका आइडिया नहीं होगा, लेकिन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, आपके पास नंबर्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं और सिंपल ऑपरेटर्स होते हैं। बेसिकली उनकी डेटा टाइप्स होती हैं, आपके पास नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स नहीं होते। अब इस कोर्स में आप जो पढ़ेंगे, हम उन कंटेंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्या है, वाई वी प्रोग्राम। हम प्रोग्राम क्यों बनाएंगे, बेसिकली उसके बाद हमारे पास ये सबसे पहला क्वेश्चन ये रेज होता है कि प्रोग्राम होता क्या है। प्रोग्राम ये है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो बेसिकली एक प्रोग्राम होता है। देन हम उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे इंस्टॉलेशन एंड यूजिंग पाइथन। पाइथन को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आएगा कंडीशनल एग्जीक्यूशन आएंगी, कि हम देखेंगे पाइथन के प्रोग्राम में कंडीशन लगा के हम उसको किस तरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
देन हम एक्सप्लोर करेंगे वेरिएबल्स को, एक्सप्रेशंस को और स्टेटमेंट्स को, कि हम देखेंगे पाइथन में वेरिएबल्स क्या हैं, किस तरह के होते हैं, प्रिमिटिव भी होते हैं और नॉन प्रिमिटिव भी होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होती हैं और किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, और देन हम स्टेटमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम आते हैं फंक्शंस को, हम फंक्शन को एक्सप्लोर करेंगे, फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन हम क्यों बनाते हैं और हमें वो कितना हेल्पफुल होते हैं प्रोग्रामिंग में। देन हम एक्सप्लोर करेंगे लूप्स को और आइट्रेशन को। लूप्स हम क्यों यूज़ करते हैं, लूप बेसिकली क्या है कि हम जब भी हमने रिपीटेटिवली कोई भी स्टेप परफॉर्म करना हो तो हम उसको जो है ना कि लूप की फॉर्म में, लूप में यूज़ कर लेते हैं, रादर देन कि हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स यूज़ करें। हम एक लूप चलाते हैं, मीन कि हम रिपीटेटिव स्टेप्स को हम जो है ना कि वो लूप के थ्रू परफॉर्म करते हैं। देन हम देखेंगे टेस्टिंग कैसे करते हैं, डिबगिंग कैसे करते हैं। इसमें हम देखेंगे टेस्टिंग की टाइप्स, मेनली कौन कौन सी टाइप्स हैं, यूनिट टेस्ट क्या होते हैं और उनको हम कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। देन हम देखेंगे रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है और इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है। और हम टेस्टिंग की अप्रोचेस को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। हम उनको, उनमें मेनली जो है हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है और वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है। उसके बाद हम देखेंगे डिबगिंग। डिबगिंग क्यों करते हैं और हमारे लिए क्या क्यों हेल्पफुल है। हमारा जो मेन गोल होता है प्रोग्राम का, कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बग फ्री होना चाहिए। सो उसको बग फ्री बनाने के लिए हम कोड को डीपली डिबग करते हैं, थारोली हम उसको देखते हैं कि कोई उसमें स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके उसमें कोई भी एरर या बग तो नहीं है। सो डिबगिंग से हमें जो है ना एरर का पता चलेगा और एरर को हम देखेंगे कि किस तरह हैंडल कर सकते हैं, और हम ये भी देखेंगे एरर किस तरह के, कितने टाइप्स के एरर्स होते हैं। देन हम देखेंगे कि लॉजिकल प्रोग्राम में क्या होता है, लॉजिकल एरर्स होते हैं और एक साइंटेक्स एरर होते हैं। तो हम साइंटेक्स एरर भी हम उनको भी रिजॉल्व करेंगे और लॉजिकल एरर्स को भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो लॉजिकल एरर जो होता है वो उसको फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि लॉजिकल एरर जो है वो बेसिकली हमें पूरा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करके हमको इसकी एक्सपेक्टेड इनपुट और आउटपुट को मैच करना होता है और फिर उसके प्रोग्राम के बिहेवियर को चेक करना होता है। तो अगर प्रॉपरली बिहेव नहीं करा तो इट मीन उसमें कोई लॉजिकल एरर है। और लॉजिकल एरर से बचने का क्या तरीका है कि थिंक बिफोर राइटिंग अ न्यू कोड। सो बजाय इसके कि हम जो है ना कि डायरेक्टली कोड लिखना शुरू करें, हम पहले क्या करना पड़ता है कि हम उसको पहले सोचें उसको और फिर उसके बाद उसको कोड करें। और एरर से बचने का क्या तरीका होता है कि हम क्या करें कि हम बजाय इसके कि हम पूरा प्रोग्राम लिखें और फिर उसको टेस्ट करें और डिबग करें, बेहतर ये होता है कि हम इसको एक फंक्शन लिखें, उस फंक्शन को टेस्ट करें, डिबग करें, फिर फंक्शन लिखें, फिर टेस्ट करें, फिर डिबग करें और फिर देन उसमें हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करें। सो ये जो है ना कि हम ये अप्रोच अगर हम अपनाएंगे तो हम जो है ना कि हमें प्रोग्रामिंग में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा हमें प्रोग्राम बनाते वक्त ये भी ख्याल करना पड़ता है कि अगर लेट्स सपोज हमने कोई भी चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे, चेंज कोड और फिर उसके बाद हम रिमेंबर वेयर बग वाज, हम बग को जो है ना कि याद रखें और देन फिर हम उसको टेस्ट करें और फिर उसके दौरान हम क्या करते हैं कि अक्सर जो है ना कि वो भूल जाते हैं कि इशू कहाँ पे था और हमने क्या चेंजेस की थी। तो इस वजह से क्या होता है, हम पैनिक कर जाते हैं। तो बजाय इसके कि इस अप्रोच को यूज़ करने के हम जो है वो अल्टरनेट और बेटर अप्रोच करें, यूज़ करें। उसमें क्या होता है कि हम कोड का बैकअप ले लें, देन हम उसमें चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करें, इम्प्लीमेंट करें और फिर हम क्या करें, एक कमेंट लिखें उस बग से रिलेटेड, देन फिर हम उसको टेस्ट करें, फिर हम अपने जो है न्यू वर्जन को ओल्ड वर्जन के साथ कंपेयर करें और फिर जब वो मैच कर जाए, मीन कि हमारा इशू रिजॉल्व हो जाए, देन हम उसको इंटीग्रेट कर दें। देन उसके बाद हम एक्सेप्शंस को देखेंगे एंड असर्शन को देखेंगे। एक्सेप्शन क्या होती हैं कि हम, हमारा जो प्रोग्राम है वो अनएक्सपेक्टेड कंडीशन पे जो है कि वो रेज हो गया, मीन कि हमारी कोई भी जो है कि हम जो प्रोसीजर था एग्जीक्यूशन का उसमें जो है कि कोई इशू आ गया। तो क्या हुआ, हमारे पास एक्सेप्शन आ गया। अब एक्सेप्शन जो है ना कि हम, अब उसको जो है ना कि एक्सेप्शन क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास जो है ना कि ट्राइंग टू एक्सेस बियॉन्ड लिमिट्स, अगर हमारे पास एक कोई लिस्ट ऑफ इंटीजर्स हैं या वैल्यूज़ हैं, तो हम अगर जो है ना कि वैल्यू को एक्सेस करते हैं जो कि हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हमारे पास क्या आ सकता है, इंडेक्स एरर आ सकता है। तो इस तरह के और भी एरर हैं, हम उनको जो है ना कि वो थॉरली स्टडी करेंगे और उनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो हम उनको एक्सप्लोर करेंगे बेसिकली, तो साथ साथ हमें जो है ना कि वो
अंदाज़ा हो जाएगा कि उसमें हमारे पास रेफरेंस एरर्स भी होते हैं, मिक्सिंग डेटा टाइप्स विदाउट एरर्स भी होते हैं। तो इस तरह के सारे हम एरर्स को जो है कि वो डीपली देखेंगे। और फिर उसके अलावा हमारे पास एक्सेप्शन की क्या टाइप्स होती हैं, हम इनको भी देखेंगे। लाइक हमारे पास एक्सेप्शन होती हैं, सिंटैक्स एरर होता है, उसमें जो है ना कि वो नेम एरर होता है, एट्रीब्यूट एरर होता है, और टाइप एरर होता है, वैल्यू एरर होता है, और आईओ इनपुट आउटपुट एरर होता है। तो बेसिकली ये कॉमन एरर की टाइप्स हैं, हम इनको भी देखेंगे और इनको जो है कि वो रिजॉल्व भी करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम एक्सेप्शन को डील किस तरह कर सकते हैं। इसके बाद हम स्ट्रिंग्स को देखेंगे कि स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। स्ट्रिंग बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, केस सेंसिटिव कैरेक्टर्स होते हैं। हम उनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं, हम उसकी उनकी लेंथ कैसे इवेलुएट कर सकते हैं। इस तरह हम जो है ना कि स्ट्रिंग मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। हम उसके बाद हम गेस एंड चेक एल्गोरिथम्स को देखेंगे। और स्ट्रिंग की जो खास बात है वो इम्यूटेबल होती हैं। इम्यूटेबल क्यों होती है हम ये भी देखेंगे। और इम्यूटेबल से क्या मुराद है? इम्यूटेबल से मुराद ये है कि वी कैन नॉट मॉडिफाई द स्ट्रिंग। देन हम डिक्शनरीज को एक्सप्लोर करेंगे। डिक्शनरीज क्या होती हैं? वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होती हैं। और हम जब भी उनके वैल्यू को एक्सेस करना हो तो हम क्या की के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम टपल्स को देखेंगे। टपल्स जो है बेसिकली इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और टपल्स जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं बेस्ड ऑन पोजीशंस। हम पोजीशन की बेस पे हम टपल को एक्सेस कर सकते हैं। देन रेगुलर एक्सप्रेशन आती हैं, इन्हें हम रिजेक्ट्स भी बोलते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती हैं? जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी बेस पे हम कोई पैटर्न सर्च करते हैं। देन उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को एक्सप्लोर करेंगे। एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। सो पाइथन में हर चीज़ ऑब्जेक्ट है। सो हम क्या करते हैं कि हम न्यू ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स होता क्या है? ऑब्जेक्ट बेसिकली डेटा एब्स्ट्रैक्शन होती है, और उसके अंदर हम कुछ उसकी कुछ इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होती है। उसके अंदर हम जो है ना कि उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके अलावा हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बेसिक पिलर्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जिनमें इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है, और इनकैप्सुलेशन है। देन हम डेटाबेस कनेक्टिविटी इम्प्लीमेंट करेंगे विद पाइथन। पाइथन से डेटाबेस को एक्सेस करेंगे और उसमें बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और एट द एंड हम क्या करेंगे? डेटा विजुअलाइजेशन। बेसिकली हम चार्ट्स एंड ग्राफ्स जनरेट करेंगे बेस्ड ऑन द डेटा सेट।